ओके, हमने आज जो स्टार्ट करना था वो था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब एक एक करके देखते हैं व्हाट इज़ परमुटेशन, या किन केसेस के अंदर हमें परमुटेशन करनी पड़ती है और किधर हमें कॉम्बिनेशन करनी पड़ती है। ठीक है। अब परमुटेशंस होती हैं दैट इज़ यूजुअली फॉर अरेंजमेंट्स। ओके, परमुटेशंस जो होती हैं वो अरेंजमेंट्स के लिए यूज़ होती हैं। अब व्हाट डू आई मीन बाय अरेंजमेंट्स? ओके, अरेंजमेंट्स का मतलब ये होता है कि लेट्स इमेजिन कि मेरे पास तीन लोग हैं, ए बी और सी। अब इनकी मैं अरेंजमेंट्स क्या कर सकता हूँ? मैं ये भी लिख सकता हूँ ए सी और बी। ये भी कर सकता हूँ कि बी को पहले बिठा दूँ फिर ए और सी हो जाए, या फिर बी को पहले बिठा के सी और ए का कॉम्बिनेशन बना लें। फिर ये भी पॉसिबल था कि सी पहले बैठ जाए, फिर ए और बी बैठे, और फिर सी पहले सी बैठे उसके साथ बी और ए बैठ जाए। बात समझ आई है कि नहीं आई कि ये अरेंजमेंट्स क्या होती है हमारी? Is it similar to making scenarios, possible हाँ, scenarios? इट्स सिमिलर लाइक अ सिनेरियोस। बट होता ये है कि ये तो तीन लेटर्स थे या तीन लोग थे कह लो। ये तीन लोगों की हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। बट प्रॉब्लम इज कि अगर ये 3 से 10 हो जाए तो तब बहुत सारे सिनेरियोस बनेंगे, और हम वो सारे इस तरह हम लिख लिख के काउंट आउट नहीं कर सकते। अगर आप देखो तो ये टोटल बने थे 6। ठीक है, अब इसका कोई और भी मेथड होना चाहिए। अब वो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो वो कैसे है कि आपने देखना है कि आपके नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, ये लोग कितने हैं। तो यहाँ पे तीन लोग थे, आपने इसको लिख लेना है 3 फैक्टोरियल। अगर आपको याद हो तो फैक्टोरियल का मीनिंग ये होता था कि 3 से लेके 1 तक जितने भी नंबर्स आएंगे सबको मल्टीप्लाई करने, यानी 3 × 2 × 1, जिससे आपका आंसर आता था 6। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो जब आपने मैनुअली बनाए तो तब भी आपके कितने आए? 6। समझ आया कि नहीं आया? जी बेटा। जी हाँ अंकित जी। ओके, अगर मैं कहूँ बॉयज 3 हैं और गर्ल्स 5 हैं, और मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स बताओ, तो नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितनी होंगे कि जिनमें मैं इन स्टूडेंट्स को बिठा सकता हूँ? तो आपने देखना है कि आपके टोटल लोग कितने हैं जिनको आपने अरेंज करना है, कि जिनकी आपने शफलिंग करनी है, तो कितने स्टूडेंट्स हैं? हाँ बेटा, कितने हैं? Eight. एक। बिल्कुल ठीक है। और अरेंजमेंट्स करने के लिए हम बेसिकली फैक्टोरियल का सिंबल यूज करते हैं। तो आप कैलकुलेटर के ऊपर 8 फैक्टोरियल का आप आंसर निकालोगे तो ऑटोमेटिकली यू वुड नो कि आप कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स में इन तीन बॉयज और गर्ल्स को बिठा सकते हो। समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक? जी हाँ। ओके। कैलकुलेटर पे कहाँ है? ओके, अब आपका कैलकुलेटर कौन सा है दिखा देते हो मुझे, क्योंकि डिफरेंट कैलकुलेटर तो उसकी पोजीशन डिफरेंट होती है। अगर मुझे पिक्चर लेके भेज दो तो मैं बता देता हूँ आपको। ओके बेटा, आप ये देख रहे हो कि आपके पास ब्रैकेट जो है, जहाँ ब्रैकेट ओपन हो रहा है उसके ऊपर एक्स लिखा हुआ है। सॉरी, पता लगा कि नहीं कहाँ मैं कह रहा हूँ? ब्रैकेट ओपन हाँ, जहाँ से ब्रैकेट ओपन वाला की है उसके ऊपर वाला की देखो जिधर एक्स पावर -1 लिखा है। और फिर उसको शिफ्ट पर। यस, आप इसको शिफ्ट के साथ करोगे तो 8 फैक्टोरियल शिफ्ट, वो फैक्टोरियल शिफ्ट के साथ लगेगा। समझ आया? जी। ठीक है। ओके। ओके, अब ये है इजी टॉपिक, बट थोड़ी सी अगर आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो ना तो कुछ लोगों को ये बहुत मुश्किल लगता है, कुछ को बहुत आसान लगता है। ठीक है, बट
टेक्निकली ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, यू जस्ट हैव टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग। एक तो आपको ये समझ आनी चाहिए ये फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट कहाँ लगता है। फैक्टोरियल से तब लगता है जब आपने अरेंजमेंट्स करनी हो, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। जब हम सिलेक्शन कर रहे होंगे तो हम सी यूज़ करते हैं। सी से आप फेमिलियर ऑलरेडी हो, वो क्योंकि हमने प्रॉबिलिटीज़ में भी यूज़ किया था, तो सी से आप काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो। ये जो परमुटेशन का ये जो फैक्टोरियल है, इससे आप फेमिलियर नहीं थे, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि किस तरह करना है। अब हमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं ये कहता हूँ कि अब हमारे पास है, मैं कहता हूँ ए बी बी, इसकी नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितनी होंगी। अब इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है। आज चलो आप बताओ कितनी होंगी, आप बता सकते हो? B A B सॉरी, कितनी होंगी? B A B ओके, इसके अलावा? B A B B A ओके, इसके अलावा? ओके, द थिंग इज कि जिस तरह यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नजर आता है कि सर ये थ्री लेटर्स हैं, तो इसके लिए भी हम लिख देते हैं थ्री फैक्टोरियल। ठीक है, बट अब होता क्या है, जब हमारे पास लेटर्स की रेपिटेशन आती है, यानी रिपीट होते हैं, जैसे यहाँ पे ये दो बीज हैं, ये रिपीट हो रहे हैं। ओके, एक सेकेंड, हाँ, ये बीज जो है वो हमारे रिपीट हो रहे हैं, तो आपने याद रखना है जब भी हमारे पास रिपीट होगा तो हमने जितने भी जोन सा भी लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको हमने यहाँ डिनोमिनेटर में डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पे दो बीज रिपीट हो रहे थे, तो आपने इसको डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल करना है। तो अगर आप आंसर देखोगे तो ऊपर आएगा 6, नीचे आएगा 2, और सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा 3। तो अगर आप देखो जब आप यहाँ पे भी पेयर्स बना रहे थे तो 3 पेयर्स ही बने थे। बात समझ आई कि नहीं आई? क्योंकि रीजन एक और भी है कि अगर आप इन दोनों बीज को शफल कर लो, इन दोनों बीज में कोई डिफरेंस नहीं है, आपको तो नहीं पता लगेगा कि कौन सा बीज कौन सा वाला। ठीक है, तो ये दोनों बीज सेम है, ये शफल भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सेम नंबर ऑफ 6 नहीं थे, इसीलिए वो आधे हो गए इस तरह यहाँ पे। बात समझ आई कि नहीं आई? जी हाँ। Is there a formula for this? हाँ, Is there a formula for this? नहीं नहीं, फॉर्मूला नहीं आता। ओके, ये कितने लेटर्स हैं? 10 बिल्कुल ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। अब आपने देखना है कोई रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स है जो कि क्लियरली हमें नजर भी आ रही है। अब आपने देखना है किस किस लेटर की रेपिटेशन है, जरा बताओ। B and C ओके, और बी कितने हैं हमारे पास? 2 तो आप इसको एक दफ़ा 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई। और किस लेटर की रेपिटेशन है? 4 C 4 सी नहीं बेटा, 4 फैक्टोरियल करेंगे। अच्छा, 4 सीज कह रहे हो, ठीक है, सॉरी। ठीक हो गया, इसको आप कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? जी हाँ। हाँ मेरा, आपको समझ आई कि नहीं आई? जी okay. हाँ, ओके। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई हमारे पास, मैं कहता हूँ हमारे पास गर्ल्स जो हैं एक क्लास के अंदर 3 हैं। ओके, गर्ल्स आपके पास 3 हैं और बॉयज़ जो हैं आपकी क्लास में 4 हैं। मैं आपसे ए पार्ट में कहता हूँ बेटा मुझे नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स विद नो रिस्ट्रिक्शन। नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि आप इन बॉयज़ और गर्ल्स को किसी भी ऑर्डर में बिठा सकते हो। तो जब मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो मैं सिंपली लिखूंगा टोटल लोग थे 7, और इसको लिख लेंगे 7 फैक्टोरियल। अब याद रखना है कि लोगों के अंदर रेपिटेशन नहीं होती। आपको पता है कि दो, अगर मैं 7 लोग बिठा रहा हूँ तो लोग तो रिपीट नहीं होते ना। बात समझ आ रही है? तो इसलिए लोगों के अंदर या फिर डिफरेंट आइटम्स के अंदर, यानी इस कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ रिपीट नहीं हो सकती, तो उसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये ना कहना सर 3 गर्ल्स हैं तो हम 3 फैक्टोरियल से और 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें। ऐसा नहीं होगा कि वो जो 3 गर्ल्स हैं वो तीनों गर्ल्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। बात समझ आई कि नहीं आई? आपको ये साथ बताना पड़ेगा बेटा।
बट इसको लिखेंगे तो हम गर्ल 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 इस तरह लिखेंगे ना. नहीं, गर्ल 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 क्या लिखना? Like अगर हम थोड़ा expand करके लिखे इसको, so it's यस। the girls are going to be the same and the boys are going to be the same. ओहो, लेकिन गर्ल्स, देखो हम लेटर जी, आप जी जी के ऊपर फोकस कर रहे हो, यहाँ पे लेटर्स के ऊपर हमारा फोकस नहीं। ये जो तीनों गर्ल्स हैं, दीज आर ऑल थ्री इंडिविजुअल डिफरेंट गर्ल्स। ये जब ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे थे, ये तो एक वर्ड था, लेटर था, ठीक है, जो वर्ड या लेटर की रेपिटेशन आ रही है। बात समझ आ रही है? अगर मैं कह दूं ये ए बी बी लोग हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक अली है, एक बिलाल है, और एक तीसरा कोई बंदा है, बी से स्टार्ट होता है नाम। अगर मैं कहूँ इनके आप मुझे अरेंजमेंट्स बताओ, तो उसके अंदर ये डिवाइड वाला चक्कर नहीं होगा। बात समझ आ रही है? जी. ठीक है, आप लोगों को और लेटर को कंफ्यूज ना करो। अब ये लेटर भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ये तो ए बी बी था ना, मैं कहता था 1 2 2 4 5। तो अगर मैं कहूँ इसकी नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट बताओ, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करेंगे, क्योंकि नंबर्स में रेपिटेशन आ रही है, दो टू जो है वो 2 दफा रिपीट हो रहा है। बट आप यहाँ पे जो कंफ्यूजन कर रहे हो, वो आप गर्ल 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 को आप जी 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 कंसिडर कर रहे हो, और आप समझ रहे हो कि ये लेटर्स को हम देख रहे हैं, हम लेटर्स को नहीं देख रहे। ये तीन गर्ल्स भी हैं, ये तीनों गर्ल्स जो है वो इंडिविजुअली डिफरेंट हैं। बात समझ आ रही है जी. या नहीं आई? अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लो। मैं यहाँ पे. ओके, ठीक है। तो जिन जो चीजें डिफरेंट होती हैं, उनमें डिवाइडेड वाला चक्कर होता ही नहीं, उसमें तो आप डिवाइड कर ही नहीं सकते हो। बट अगर कोई चीज सिमिलर है या सेम है, उनमें डिवीजन पॉसिबल होती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम इन दोनों बीज के अंदर कुछ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हमें नहीं पता ये कौन सा बी कौन सा वाला है। बात समझ आ रही है थोड़ी सी? इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, अब यहाँ पे देखो, इधर वो कहता है कि भाई टोटल लोग ही 7 है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जिस तरह क्वेश्चन करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ब्लैंक्स बना रहा हूँ, यानी सीट्स कह लो, ये सीट्स हैं। तो टोटल 7 सीट्स होंगी, तो 4 5 6 7, 7 सीट्स हो गई। अब एक बॉय शुरू में बैठेगा और एक बॉय एंड के ऊपर बैठेगा। यहाँ तक बात समझ आई? क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर बाउंड कर रहा है कि बॉयज जो होंगे वो ईच एंड पे बैठेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? जी ओके. ओके, बॉय सिलेक्ट करने कितने बॉयज थे टोटल? 4. और 4 में से इस सीट के ऊपर कितने बॉयज बिठाने हैं? 1. तो इसको हम लिखेंगे 4C1। 4 में से एक बॉय सिलेक्ट हो गया, उसको हमने यहाँ बिठा दिया। उसके बाद यहाँ पे कितने बॉयज रह गए? 3. और उन 3 में से भी आपने यहाँ पे एक बिठा दिया। अब लास्ट चीज ये होगी कि अब ये दरमियान में लोग जो हैं वो किसी भी ऑर्डर के अंदर बैठ सकते हैं। उसके अंदर वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा कि बॉयज पहले हो या गर्ल्स हो, क्योंकि जिस तरह मर्जी हो, अंदर वालों पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे लोग कौन से थे, कितने थे, आई मीन सॉरी, ये कितनी सीट्स हैं, ये कितने 6. लोग हैं दरमियान में? बेटे दरमियान में 6 तो नहीं है, 5. 5. 5 हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये 5 किसी भी ऑर्डर में बैठ सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 5 फैक्टोरियल। तो एक्चुअली ये बन गया 4 × 5 फैक्टोरियल × 3। समझ आया कि नहीं आया? Wait, so it depends on the seats? हाँ, सीट से क्या मतलब है अब आपका? ये लोग कह लो ना, सीट्स ना कहो, अब ये लोग हैं। अब ये 5 लोग जो रह गए हैं वो किसी भी ऑर्डर में खड़े हो सकते हैं, तो उनकी शफलिंग होगी। बात समझ आई? ये आप आखिरी वाला पार्ट रिपीट कर सकते हैं. ओके, कौन सी वाली चीज़ बेटा, आखिरी वाले पार्ट ये में? दरमियान वाली 6 weeks. दरमियान वाली में ये है कि उस क्वेश्चन ये था कि वी हैव टू टेल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। देखो, अगर आप और अनस हो तो पॉसिबल है कि आप और अनस यहाँ बैठ जाओ दोनों साथ। ये भी पॉसिबल है कि आप यहाँ और अनस यहाँ आ जाए। ये भी पॉसिबल है आप यहाँ और अनस यहाँ। ये भी पॉसिबल है यूं बैठ जाओ। बट एक और भी पॉसिबल है कि आप यहाँ बैठो, अनस शफलिंग करता रहे। फिर ये हो सकता है कि आप यहाँ सेकंड पे बैठ जाओ और अनस इधर 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 आता जाए। बात समझ आ रही है? तो ये जी. शफलिंग पॉसिबल है। तो जब भी शफलिंग होती है तो उसके लिए तो हमें फैक्टोरियल यूज करना पड़ता है। तो ये हमने यहाँ पे, इसीलिए हमने यहाँ पे फैक्टोरियल यूज किया। ठीक है, तो ये दरमियान में लोग कितने थे हमारे पास?
जो शफल हो सकते हैं एक दूसरे के साथ? 2 नहीं बेटा, ये ब्लॉक के अंदर। 5 देखो, ये दोनों बॉयज शफल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ठीक है। ये दोनों बॉयज तो एक दूसरे के साथ हैं, इनको तो हमने बिठा दिया। बट ये जो अंदर वाले लोग हैं, दीज आर गेटिंग शफल्ड। क्या यहाँ पे कोई भी आके बैठ सकता है? तो इसलिए हमने इसके लिए लिखा था 5 फैक्टोरियल, कि ये 5 लोग आपस में एक दूसरे के साथ शफलिंग कर सकते हैं। समझ आया? जी। तो जो लोग शफलिंग कर रहे हैं उन्हीं के साथ मैंने फैक्टोरियल लगाया, बाकियों के साथ नहीं लगाया। ओके। अगले में वो कहता है ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। ओके। जब वो लोगों को कंबाइन करके इकट्ठा बिठाना शुरू कर दे, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। ओके, पहले तो मैं वो सीट्स बना लेता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि थोड़ा सा समझ आ जाए। तो 7 सीट्स होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब उसने कहा गर्ल्स को इकट्ठा बिठाना है, तो 3 गर्ल्स थी ना, तो मैंने तीनों गर्ल्स को इकट्ठा बिठाया, और याद रखना है उनको मैंने एक ब्लॉक बना लेना है। जब भी मैं लोगों को इकट्ठा बिठाऊंगा, जैसे इस केस में मैंने गर्ल्स कंबाइन करनी है, ये इकट्ठा बिठाना है, तो आपने उनको इस तरह से लिख के एक ब्लॉक बना लेना है। क्योंकि अब याद रखना, क्योंकि अब जब ये शफलिंग करेंगे तो याद रखना ये तीनों गर्ल्स इकट्ठी शफल करेंगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो गर्ल्स हैं, मे बी वो यहाँ फर्स्ट स्लॉट पे बैठ जाएं, या सेकंड पे बैठ जाएं, या थर्ड पे बैठ जाएं, या फोर्थ पे बैठ जाएं, या फिफ्थ पे बैठ जाएं। तो ये आपस में शफलिंग कर सकते हैं ना ब्लॉक, लेकिन ये एज अ ब्लॉक मूव करेंगे, नॉट एज इंडिविजुअल। बात समझ आएगी यहाँ तक? Wait, so they move all together? यस, बिकॉज ऑल द गर्ल्स शुड बी टुगेदर। क्वेश्चन में कह रहा है ना, वो हमें बाउंड कर रहा है कि आप वो अरेंजमेंट बताओ जिसके अंदर गर्ल्स जो हैं वो इकट्ठी रहें। So it would be सो दे considered हैव, as सॉरी, it would be considered as 1 factorial for all three. यस, हाँ, 1 फैक्टोरियल नहीं बोलो, एज अ 1 ब्लॉक कंसिडर, या एज अ 1 पर्सन कंसिडर करो। ठीक है? तो जब भी आप ये ब्लॉक बना लेते हो, देन दीज आर नॉट 3 गर्ल्स, इट इज एज वुड बी कंसिडर एज 1 गर्ल और एज 1 सीट। बात समझ आई? जी हाँ। हाँ, मेरा आपको पहले ये बात समझ आई है कि नहीं आई? जी आगे। ओके। अब सॉल्व करने से पहले ये 3 गर्ल्स तो मैंने इकट्ठी बता दी। डज इट से कि ये 3 गर्ल्स आपस में भी तो, ये आपस में तो स्विच कर सकती है ना सीट? दे जस्ट हैव टू बी टुगेदर, बट दे कैन शफल द सीट्स विद ईच अदर, राइट? नहीं समझ आया? समझ आ गई। हाँ, तो ये बोला क्यों नहीं जा रहा था, मैं ये पूछ रहा था तब से, कितना मुश्किल क्यों हो मैंने गया था कहा बोलना। था। अब अनस तो निकल ही नहीं रही थी उसकी भी जुबान, आपने भी इतनी मुश्किल से बोला। हाँ अनस, कहाँ गया? हाँ, girls and boys. तो ये इतनी देर से पता नहीं कहाँ चले जाते बीच बीच में। अच्छा, अच्छा, क्या कहा था मैं? मैं भी भूल गया। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि तीनों गर्ल्स जो हैं, ये जो आपस में बैठी हैं, ये तो एक दूसरे के साथ सीट स्विच कर सकती है ना। तो जब इनकी सीट स्विचिंग होगी तो ये तो आपस में लिख सकते हैं ना 3 फैक्टोरियल। ऐसा ही है? जी। ओके। याद रखना है कि ये गर्ल्स आपस में शफलिंग कर सकती हैं, तो इसके लिए आपने लिखनी है 3 फैक्टोरियल। उसके बाद आप देखो तो कितने लोग हैं, ये कितनी सीट्स हैं, 1 2 3 4, और ये फिफ्थ एज अ ब्लॉक काउंट होगा। ये फिफ्थ ब्लॉक जो है ये भी तो शफल हो सकता है, यानी फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस पे भी आ सकता है। तो इसके लिए आप लिखो, इसको भी काउंट करोगे तो ये 5 टोटल हो गए, तो इसको हम लिखेंगे 5 फैक्टोरियल। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ। Wait, so वो फिफ्थ। जी जी। You can go first. okay. Sir, in that block, अगर individual girls अपनी आपस में seats change करें, will that matter? हाँ, आप सोचो ना, एक एक यहाँ बैठ रही है, एक यहाँ बैठ रही है, एक यहाँ बैठ रही है, और उनके साथ ये यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। अब एक पॉसिबल अरेंजमेंट जो ये है कि चलो ए बी सी कर लेते हैं ना, ताकि पता हो ये डिफरेंट गर्ल्स हैं। तो हो सकता है सी पहले आ जाए और ए और बी बाद में बैठे हैं, तो उनका अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं हो गया? आप तो अरेंजमेंट्स बता रहे हो ना, कि कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं। जी।
ठीक है, तो ये तो डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो गई, तो इसलिए आपने कंसिडर करना है कि ये तीन गर्ल्स भी तो एक दूसरे के साथ सीट शफल्स कर सकती हैं। उसके लिए 3 फैक्टोरियल टाइम्स बाकी ये जो पूरे ब्लॉक और लोग हैं ये जो आपस में शफलिंग करेंगे उसके लिए 5 फैक्टोरियल। ठीक है, जी ओके। तो अगर मैं कहता हूँ ऑल बॉयज आर टुगेदर, इसके लिए क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो क्या करूंगा मैं? बॉयज थे कितने? सर जी, सर ऊपर वाले में how is there 5? Why do we write 5? Because अगर हम उसको थोड़ा राइट पे जाते हैं तो फिर like जगह है, but if we take it to the far right there's no place. फर्स्ट प्लेस ये है, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस। आपने इस प्लेस को काउंट किया था जिस प्लेस पे अभी है? ये 3 places नहीं? नहीं नहीं, ये 3 केसेस नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अब ये जब ब्लॉक बन गया इसको कंसिडर करो ये एक सीट है। अब ये 3 सीट्स नहीं है, ये एक सीट है, इसके लिए तो 3 फैक्टोरियल लिख लिया था ना हमने। दोबारा कोई बात नहीं, देख लो, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग, मैं बता देता हूँ। देखो, पहले ये जो गर्ल्स शफल हो रही है उसके लिए 3 फैक्टोरियल आ गया। इसके बाद आप भूल जाओ, ये अब 3 गर्ल्स नहीं है, ये एक ही, आप इसको समझो ये एक ही गर्ल का एक ब्लॉक है। अब ये एज अ ब्लॉक मूव होगा, तो ब्लॉक कैन बी एट द फर्स्ट पोजीशन, एट द सेकंड, एट द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इसलिए 5 फैक्टोरियल। समझ आया? ओके, अब जब मैं कहता हूँ ऑल बॉयज टुगेदर, बॉयज थे कितने? 4। तो मैं क्या करता हूँ, 4 बॉयज को मैं पहले इकट्ठा बिठा लेता हूँ, तो 4 बॉयज आर टुगेदर ना। और जब मैंने बॉयज टुगेदर कर लिए, चाहे गर्ल्स हो चाहे कुछ भी, टुगेदर जब भी करते हो तो आपने कोशिश ये करनी है उसको बॉक्स के अंदर कर लो। तो अब ये 4 नहीं है, इसको आपने एज अ 1 कंसिडर करना है। बात समझ आई? ओके, पहले तो मुझे बताओ बॉयज शफलिंग हो सकती है आपस में? जी। तो क्या लिखूं? 4 factorial. 4 फैक्टोरियल, गुड। टाइम्स, ओके, और क्या फैक्टोरियल करेंगे साथ में? कितनी सीट्स हैं? 1 2 3, और ये फोर्थ हैज अ ब्लॉक, तो ये इंटू 4 फैक्टोरियल। समझ आया कि नहीं आया? जी। जी हाँ ओके, अगर मैं कहूँ ऑल बॉयज टुगेदर एंड ऑल गर्ल्स टुगेदर, बॉयज टुगेदर हो गए और यहाँ पे ऑल गर्ल्स टुगेदर हो गई। अब यहाँ पे देखो सीट्स में उसी तरह से बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले किनको बॉयज बिठा लेते हैं, 1 2 3 4, और ये जो टुगेदर हो गए इनका एक ब्लॉक बंद कर लिया मैंने, और यहाँ पे जो गर्ल्स इकट्ठी बैठी इनका मैंने एक ब्लॉक कर लिया। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब दोनों ब्लॉक्स के लिए मैं क्या क्या लिखूंगा? 4 factorial times फोर 3 फैक्टर factorial times 2 factorial. गुड। मायरा समझ आया कि नहीं आया तीनों वैल्यूज? आखिरी 2 अकेला 2 नहीं लिखेंगे? 2 फैक्टोरियल इज 2 एक्चुअली। ठीक है, ओके। तो जो आप बात कर रहे हो वो दैट इज ट्रू, कि ये दोनों बॉक्स एक दूसरे के साथ शफल हो जाएंगे, यही कह रहे थे माइंड में? जी। हाँ, तो वो 2 फैक्टोरियल इज 2, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, ओके। इसके बाद ऑल बॉयज टुगेदर हो गया, ऑल गर्ल्स टुगेदर हो गया, ये दो चीजें हो गई, और क्या? हाँ, कुछ कह रहे हो? Yeah, sir. Can you give an example of a coin also? कॉइन, कॉइन कहाँ से आ गए यहाँ? मतलब coin also has scenarios, right? बेटा ये सिनेरियोज नहीं हो रहे, ये अरेंजमेंट्स हो रही हैं। कॉइन्स की दो ही अरेंजमेंट्स होती हैं, हेड या टेल, और अरेंजमेंट कोई नहीं होती। ठीक है, लोगों की अरेंजमेंट होती है, लेटर्स की होती है, नंबर्स की होती है, चीज़ों की होती है। कॉइन तो एक ही है ना, अगर कॉइन एक है उसकी दो साइड्स हैं। बात समझ आ रही? जी ठीक है, कॉइन यहाँ फिट नहीं होती एग्जाम्पल।
ओके, मैं कहता हूँ टू पर्टिकुलर गर्ल्स, दो स्पेसिफिक गर्ल्स हैं जिनको मैंने इकट्ठा बैठाना है। तो पहले तो मैं उसी तरह ब्लैंक्स 1 2 3 4 5 6 7, तो जिन दो गर्ल्स को मैंने इकट्ठा बिठाना है उनका मैंने एक ब्लॉक बना लेना है। बट क्या ये दोनों गर्ल्स आपस में एक दूसरे के साथ सी स्विच कर सकती हैं? No, क्यों? because they're specific. हाँ, स्पेसिफिक हैं। मैंने कहा ये दोनों एक दूसरे के साथ, यानी फर्स्ट गर्ल इधर आ जाए और सेकंड गर्ल जो है वो फर्स्ट प्लेस पे आ जाए, तो स्टिल दे वुड बी टुगेदर, राइट? Yeah, true. तो आपने तो ये कंडीशन फुलफिल करनी है कि दो पर्टिकुलर गर्ल्स हैं, वो टुगेदर बैठेंगी। अब इट डजंट से कि कौन पहले बैठेगा कौन बाद में बैठेगा, ठीक है? इसलिए फर्स्ट पोर्शन का हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। ये बात समझ आई? जी हाँ। ओके, और बाकी क्या लिखेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई बाय? 5, नहीं बेटा, sorry, 1 6, 2 6. 3 4 5 और 6 एज अ ब्लॉक इंटू 6 फैक्टोरियल। हाँ मायरा, आपको समझ आई है कि नहीं आई? हम इसको 3C2 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे 3C2 से क्यों बेटा? because there's 3 girls and we need 2 of them. ओके, मैंने ये नहीं कहा कि एनी टू गर्ल्स आर सिलेक्टेड, आई हैव सेड टू पर्टिकुलर गर्ल्स आर सिलेक्टेड। पर्टिकुलर का मतलब ये होता है कि मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि मैंने मायरा को और आबिया को सिलेक्ट करना है, तो दो स्पेसिफिक गर्ल्स हो गई। तो उसमें तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया तो कोई नहीं है ना, जब मैं अब स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि मैंने ये दो पर्टिकुलर गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। बात समझ आ रही है कि सी क्यों नहीं अप्लाई होगा? जी ठीक है, सी तब यूज करते हैं कि मैं कहता मेरे पास तीन गर्ल्स हैं एंड आई हैव टू सिलेक्ट एनी ऑफ द टू गर्ल्स, उसमें हम करते हैं 3C2। बट यहाँ पे ये है कि टू पर्टिकुलर गर्ल्स आर सिलेक्टेड, वो दो स्पेसिफिक हैं, तो हम कोई चॉइस नहीं है, सिलेक्ट वही दो हो रहे हैं, तो इसलिए उसके लिए कुछ नहीं लिखेंगे। और याद रखो जब सिलेक्शन होती है तो क्वेश्चन में लिखा होता है सिलेक्टेड, सिलेक्शन, कुछ इस तरह का वर्ड। जहाँ अरेंजमेंट का वर्ड होता है वहाँ प्रोबेबली फैक्टोरियल ही यूज हो रहा होता है। और दोनों कहाँ यूज होंगे? जहाँ सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों लिखा हो। चलो वो एग्जाम्पल करेंगे तो देखेंगे, लेकिन वहाँ दोनों वर्ड्स मेंशन होंगे। यहाँ तक बताओ, कोई बात कोई चीज समझ ना आई हो? हाँ बेटा, पता लगा कि नहीं? जी। ओके, मैं अब कहूँ नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। ओके, तो सीटिंग अरेंजमेंट कैसा कुछ होना चाहिए? alternating सॉरी, क्या होना चाहिए? like girl boy girl boy. गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, इस तरह से। Yeah. ओके, तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं बॉयज की तरह सीटिंग कर लेता हूँ। बॉय यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा और यहाँ बैठा, चार बॉयज है ना। तो गर्ल्स की पॉसिबल पोजीशंस, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि गर्ल यहाँ बैठ जाएगी, मैं बात कर रहा हूँ पॉसिबल पोजीशंस। कितनी पॉसिबल पोजीशंस है गर्ल्स के बैठने की? 3. नो, तीन गर्ल्स हैं, पॉसिबल पोजीशंस पूछ रहा हूँ मैं। एक गर्ल है, मैं उसको कितनी कहाँ कहाँ बिठा सकता हूँ, कितनी पोजीशंस पे बिठा सकता हूँ? एक गर्ल की बात करें पहले तो। 4. 5. कौन कौन सी? बिल्कुल ठीक है, 5 है बेटा। देखो मैं ब्लैंक्स बनाने लगा हूँ। गर्ल यहाँ पे भी बैठ सकती है, 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 यहाँ पे भी बैठ सकती है। इन पोजीशंस पे अगर वो बैठेगी, इन पांचों में से कहीं पे भी, दे वुड नॉट बी सिटिंग नेक्स्ट टू अ गर्ल, राइट? बट ऑब्वियसली ये पांच ब्लैंक्स में से तीन ब्लैंक्स फिल होंगी, ऑब्वियसली पांचों की पांचों नहीं होंगी। उसके बारे में बात करते हैं, बट समझ आ गया ना कि 5 पॉसिबल पोजीशंस आर देयर। हाँ, जी हाँ। G. ओके। उससे पहले बॉयज के ऊपर पहले दोबारा से आ जाओ। बॉयज मैंने बिठा लिए, क्या बॉयज शफल हो सकते हैं? Yes. Yeah. बिल- बिल्कुल हो सकते हैं। इट डजंट से एनीथिंग अबाउट द बॉयज। उसने कहा बॉयज, ऑब्वियस बॉयज के बारे में नहीं है, बॉयज ऑल्टरनेटली बैठे होंगे। बट ये बॉयज एक दूसरे के साथ तो सीट स्विच कर सकते हैं ना, जो फर्स्ट पे बैठा तो वो एंड पे चला जाए या थर्ड पे चला जाए, ठीक है? तो वो बॉयज की सीट शफलिंग तो हो सकती है एक दूसरे के साथ, तो उसके लिए तो आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब प्रॉब्लम इज गर्ल्स के लिए। अब गर्ल्स कितनी थी हमारे पास? तीन। 5. 3.
हाँ, क्या कह रहे हो? पूछ लो। Would it be 5? नहीं, गर्ल्स 3 है, सीट्स 5 है। तो होगा ये कि आप 5 में से 3 सीट सेलेक्ट करोगे जिधर गर्ल्स बैठेंगी, और वो 3 गर्ल्स आपस में एक दूसरे के साथ शफलिंग कर सकती हैं। यानी पॉसिबल है कि यहाँ, यहाँ और यहाँ बैठ जाएं गर्ल्स, और वो तीनों गर्ल्स एक दूसरे के साथ शफल कर लें। बट एक सिनेरियो ये भी है कि पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन और थर्ड पे बैठ, फोर्थ पे बैठ जाए, या फिफ्थ पे बैठ जाए। तो इसीलिए 5C3 किया है कि 5 में से कोई 3 सीट्स फिल होंगी गर्ल्स की, और उन सीट्स में आपस में एक दूसरे के साथ शफलिंग हो सकती है। बात समझ आई कि नहीं आई? जी हाँ। ओके। इस 5C3 को और इंटू 3 फैक्टोरियल को एक और चीज भी लिख सकते हैं, दैट इज नोन एज टू बी 5P3। अब ये भी कैलकुलेटर के ऊपर ही होता है, अगर आप देखो तो वो सी के साथ होगा। सी के साथ देखोगे तो आपको पी भी नजर आ रहा होगा, NPR नजर आ रहा है अपने कैलकुलेटर्स के ऊपर। जहाँ सी लिखा होता है प्रॉब्ली उसके साथ ही होता है। जी हाँ। हाँ मेरा, आपको आ गया ना नजर? ठीक है। तो ये होता है, तो आप 5P3 लिखोगे तब भी आंसर सेम आएगा, बट 5C3 × 3 फैक्टोरियल लिखोगे तब भी आंसर सेम आएगा। तो P इज बेसिकली, P में दो चीजें हो रही होती हैं, दैट इज योर सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। दोनों चीजें जो होती हैं वो इसके अंदर होती हैं, ठीक है। बट इसमें ये होता है कि जितनी सिलेक्ट हुई है 3, तो उन 3 की ही शफलिंग हो। अब बताओ, यहाँ तक कोई बात, कोई चीज जो यहाँ समझ ना आई हो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, देखो, बताओ। समझा। ओके। अब इसमें मैं ये एक चीज जो है वो रहेगी, जो रहती है, वो मैं ये कहता हूँ कि इसके अंदर बॉयज या गर्ल्स के अंदर ए एंड बी विल नॉट सिट टुगेदर। ए और बी जो हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते। दो लोग हैं, ठीक है, इररिस्पेक्टिव इट्स अ बॉय और अ गर्ल, वो हमारे लिए मैटर नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि बॉय और सॉरी, ए और बी दो लोग हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते। अब इसके लिए क्या होता है, जहां पे विल नॉट सिट टुगेदर होगा, नॉट, तो होता ये है, नॉट के लिए हम ये करते हैं कि हम इसके लिए टोटल निकालते हैं, और इसमें से हम टुगेदर वाला पोर्शन जो है वो माइनस कर देते हैं। जिस तरह प्रोबेबिलिटी में होता था ना, मैं अगर कहूँ रेन होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो रेन ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.7। बिल्कुल ठीक है, 0.7। अब उसमें क्या करते हो आप? 0.7 कैसे आता है कि आप वन, जो कि टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, उससे आप माइनस कर लेते हो। तो यहाँ पे टोटल इज लाइक, जो भी टोटल होगा और टुगेदर की माइनस करेंगे तो नॉट टुगेदर की आ जाएगी। अब ये टोटल क्या होता है? टोटल इज द विदाउट रिस्ट्रिक्शन। विदाउट रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है कि मैं कहता हूँ 8 लोग हैं, दे कैन सिट इन एनी वे, तो 8 फैक्टोरियल हो गया। बट अगर इसमें मैं कह दूं कि बॉयज इकट्ठे हैं, गर्ल्स इकट्ठी हैं, दैट इज बेसिकली अ रिस्ट्रिक्शन फॉर यू। विदाउट रिस्ट्रिक्शन और रिस्ट्रिक्शन में डिफरेंस समझ आया? जी हाँ। ओके। तो अगर इसी क्वेश्चन के लिए करते हैं तो टोटल पहले निकाल लो, टोटल लोग कितने थे? टोटल लोग कितने थे, सॉरी? हाँ, कितने थे? 7। 7? कितना मुश्किल क्वेश्चन है। बट टोटल हम लोग थे ए एंड 7, बी तो की मैं बात कर रहे हैं। अभी नहीं, अभी तो पहले हम टोटल की बात करें ना। अब ये ए एंड बी इन 7 लोगों में ही है ना, बॉयज और गर्ल्स तो उतने ही है ना। बॉयज हमारे 4 हैं और गर्ल्स हमारी 3 थी, और इन गर्ल्स और बॉयज के अंदर दो लोग हैं जिनका नाम ए और बी है। बात समझ आई? जी। तो पहले मैंने टोटल निकाल लिया विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन,
ठीक है, वो आ गया 7 फैक्टोरियल। अब मैं कहता हूँ उनके टुगेदर बैठने के कितनी अरेंजमेंट्स हैं। तो पहले तो देखो मैं 7 सीट्स बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, और मैं कह देता हूँ ए और बी एक दोनों के साथ बैठेंगे। तो पहले बताओ क्या लिखेंगे इसकी अरेंजमेंट्स, किस क्या कैसे निकलेंगे, आई मीन 2 factorial, 2 फैक्टोरियल इंटू, 6 factorial. वेरी गुड। समझ आया कि नहीं आया? तो आप 7 फैक्टोरियल में से 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस कर दोगे। अब बताओ। हाँ हाँ, मायरा अनस दोनों बताओ। समझा। कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ओके, ये मैं एक चीज लिख दी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज हमने टुगेदर और नॉट टुगेदर वाली की है, दैट इज ओनली एप्लीकेबल इफ यू आर सेपरेटिंग द टू आइटम्स। अगर मैं कहता था यहाँ ए बी एंड सी कैन नॉट बी, तो उसमें नहीं हम ये चीज कर सकते थे। ये सिर्फ दो के ऊपर अप्लाई होता है। बात समझ आई कि नहीं आई? ओके। अरे, जी, separating two items, you mean two same items or two different items? नहीं, जैसे ए और बी टू डिफरेंट आइटम्स है ना, दो लोग थे ये डिफरेंट, मतलब ये दो लोग, ये दो चीज़ों के ऊपर सेपरेट करने के लिए यूज़ हो सकता है। जैसे दो लोग टुगेदर बैठ गए और उनका नॉट टुगेदर निकालना हो तब कर सकते हैं। और अगर मैं कहता था तीन के साथ करो, तो तीन के साथ ये नहीं करना हमने। ठीक है, जी। ओके। ओके, कॉम्बिनेशन हमने काफ़ी सारा किया हुआ है ऑलरेडी, विच इज सेम एज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो उससे परेशानी होना, जो सी हम यूज़ करते थे। मैं कहता हूँ यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स की जो क्लास है वो 10 स्टूडेंट्स की है। ठीक है, 3 सिलेक्ट करने, ठीक हो गया। अब नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स, ओके, अरेंजमेंट्स निकालनी है जिसके अंदर ए पार्ट में कह देते हैं नो रिस्ट्रिक्शन। ओके, बी पार्ट भी कर लेते हैं। बी पार्ट में मैं कह देता हूँ वन पर्टिकुलर बॉय मस्ट बी टेकन। और सी पार्ट में कर लेते हैं वन, सॉरी, वन पर्टिकुलर स्टूडेंट मस्ट नॉट बी सिलेक्टेड। और इसी तरह लास्ट वाला, फाइन पॉसिबल arrangements of 4 students selected from 10 students। अच्छा, एक एक करके 10 लोग, 10 स्टूडेंट्स हैं, 3 सिलेक्ट करने हैं। पहले पार्ट में है नो रिस्ट्रिक्शन, तो क्या करेंगे इसके लिए? 10 factorial. ना ना बेटा, फैक्टोरियल से, अच्छा, मैंने मैंने क्या लिखा है? ओके, फैक्टोरियल कर लिया था। अगर यहाँ रेंज हम सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, ठीक है, 3 सिलेक्ट करने। ठहरो, ओके, आप बताओ।
10C3. बिल्कुल ठीक है. It should be 10C3. It would tell you that you are selecting 3 students out of a 10. B part में क्या करेंगे? One particular boy must be taken. I think it will be 1 factorial into 9 factorial. बेटा फैक्टोरियल तब होगा जब अरेंजमेंट्स करेंगे. यहाँ पे आप सिलेक्ट कर रहे हो और आपने 3 लोग सिलेक्ट करने हैं. उन 3 लोगों को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं इफ वन पर्टिकुलर बॉय इज बीइंग सिलेक्टेड? I don't understand the question. सॉरी क्या कह रहे हो? Question नहीं समझ आया. देखो एक पर्टिकुलर बॉय, मैं कहता हूँ कि मैंने एक गेम खेलनी है, उसमें 3 लोग मैंने सिलेक्ट करने हैं. आपको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया? आप सिलेक्ट हो गए. क्लास याद रखना 10 लोगों की क्लास है, उसमें से मैंने आपको सिलेक्ट कर लिया. कितने और सिलेक्ट करने हैं? 9 more 2. 2 सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ. out of 10. 10. नहीं, Out of 3. 9. 9. दोबारा देख लो. वन पर्टिकुलर को सिलेक्ट कर लिया. लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैंने मायरा को सिलेक्ट करना है, तो देर इज वन मायरा एंड आई हैव सिलेक्टेड हर. 1C1 हो गया. अब रिमेनिंग मैंने कितने सिलेक्ट करने थे? 2 लोग और सिलेक्ट करने हैं, तो 2 इधर आ गया. और रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने रह गए मेरे पास क्लास में? क्योंकि उनमें से एक तो मायरा 9. थी 10 में से, तो 9 स्टूडेंट्स रह गए. उन 9 में से रिमेनिंग 2 सिलेक्ट करने हैं. बात समझ आई कि नहीं आई? जी. हाँ ना? हाँ, आप कंफ्यूज हो रहे. ओके मायरा, आपको भी समझ आ गया? जी. ये एक्चुअली पर्टिकुलर का वर्ड जो है ना, ये थोड़ा सा डिफाइन कर रहा है कि भाई ये बंदे को तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, बाकी सिलेक्शन जो मर्जी होती रहे. चाहे टीम में 2 सीटें और रह गई हैं, तो 2 जो रह गई हैं उनमें उन 9 में से कोई भी सिलेक्ट कर लूँ मैं. ठीक हो गया? अब जो सी में जब मैं कहता हूँ वन पर्टिकुलर बॉय या स्टूडेंट मस्ट नॉट बी सिलेक्टेड, अब इसी तरह मैं कहता हूँ मायरा सिलेक्ट नहीं होगी किसी चीज के लिए, तो पीछे लोग कितने अभी सिलेक्ट करने हैं? 3. सी सॉरी कितने हैं, मुझे आवाज नहीं है. 3. 3 आउट ऑफ. 9. वेरी गुड. 9C3 होगा. 10 इसलिए नहीं लिखा बिकॉज मैं कह रहा हूँ मायरा को तो मैंने सिलेक्ट करना ही नहीं. तो ऑब्वियसली 10 की क्लास थी, मायरा अगर निकल जाती तो पीछे 9 स्टूडेंट्स रह गए. उन 9 में से मैं 3 को ही सिलेक्ट कर सकता हूँ. बात समझ आई? ओके. डी पार्ट बताओ. डी पार्ट में क्या होगा? Factorial. अच्छा, क्या फैक्टोरियल? 10C4 times 4 factorial. वेरी गुड. बिल्कुल ठीक बताया. कैसे बताया, जरा बताओ ना इसको. पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था कुछ. वो It's like जो there's पीछे. 10 total students हम्म, and we need to pick 4 from them. So we do 10C4 because we don't know which 4 we want. Then there's 4 seats and then there's 4 individual persons. So they can shuffle between them. So 4 factorial. गुड. सो समझ आया ना क्या हुआ? जी. ठीक है. 10 स्टूडेंट्स हैं. फर्स्ट यू सिलेक्टेड 4 स्टूडेंट्स आउट ऑफ अ 10, तो उसके लिए हो गया 10C4. अब मैं कहता हूँ मेरे 4 स्टूडेंट्स ये हैं A B C D. अब उसकी उसने मुझसे अरेंजमेंट्स भी पूछी हैं. 2 चीजें पूछी हैं, सिलेक्शन भी करनी है, अरेंजमेंट भी करनी है. तो इसके लिए आप क्या करोगे? इनटू 4 फैक्टोरियल. अब इसका ऑल्टरनेट तरीका क्या होगा? मैंने ऊपर भी बताया था क्या करेंगे. 10P4. अगर आप ये भी लिख देते हो तो स्टिल यू वुड गेट द सेम आंसर. ठीक है, तो इट डजेंट मैटर. मैं जो प्रेफर करता हूँ यूजुअली मैं 10C4 वाला और फैक्टोरियल वाला वे प्रेफर करता हूँ करने के लिए. इसमें ये होता है कि आप पी से कंफ्यूज नहीं होते हो, एक ही मेथड के ऊपर रहते हो, और एक ही मेथड से आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है ना वो कर लेते हो. तो 2 मेथड्स में जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती. ठीक है. पी मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज यू माइट सी दैट इन अ लॉट ऑफ मार्किंग स्कीम जब आप करो, तो उससे कंफ्यूज ना होना. यू कैन यूज द वे जिससे आपका आंसर ठीक आ रहा हो. ठीक है.
और ये जो स्पेशली जो ये अरेंजमेंट्स वाले क्वेश्चन है ना, इनको करने के मल्टीपल वेज होते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल वेज की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही करेंगे और अच्छे से करेंगे ताकि हम बाकी मेथड्स में कंफ्यूज हों, ठीक है। Yeah, sir, in this one I got confused because you had to select only three. कहाँ पे, किस पार्ट में पूछ रहे हो? Like in part D, नहीं, डी the में तो question. 4 सेलेक्ट कर, Yeah, but it was written up. You had to select three. वो पहले 3 पार्ट्स के लिए था। Oh, okay. ये चलो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वैसे ये तो मैंने ABCD करके लिख लिया ना, वो एक्चुअली जब क्वेश्चन आया था ना तो वो ये था, ए के फर्स्ट 3 पार्ट से, यानी ए के सामने 1 2 3 लिखा था, यानी फर्स्ट पार्ट इज नो रिस्ट्रिक्शन, बी इज सेकंड इज दैट वन, थर्ड इज दैट वन, और ये बी पार्ट उसके नीचे अलहदा से था। सो वहाँ पे एग्जाम में इस तरह से कंफ्यूजन नहीं होगा जिस तरह यहाँ पे हो रहा है, वो है थोड़ा सा आपको, ठीक है। ये तो जी। मैंने रफली लिखा ना, इस वजह से हो रहा है, बट एग्जाम में नहीं होगा, बिकॉज इफ इट इज डिफरेंट इट हैज टू बी इन अ सेपरेट पार्ट, ठीक है। एंड इफ द पार्ट्स आर लिंक्ड इट शुड बी इन सब पार्ट्स, ठीक है। अभी देख लो, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, कोई चीज़, कोई बात समझ ना आई हो तो मुझे ज़रूर बताओ, ठीक है। ओके, वैसे ये टॉपिक हो गया, बट वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। कल परसों हम 2 दिन बैठ के इसके क्वेश्चंस ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस की वेरिएशंस हैं, ठीक है। वो हम करेंगे और देखेंगे वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ठीक हो गया। जी। ओके, यहाँ तो कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़, कोई बात पूछनी है तो पूछ लो, अदरवाइज कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास हम 1 घंटा आगे कर सकते हैं। अगर आपने आगे करनी है तो आप आगे करनी है कि शुरू में करनी है, पहले करनी है? Like just an hour after. ओके, फिर 9:30 पे रख लो, आई मीन पाकिस्तान के 9:30, क्योंकि यानी इस Okay. टाइम पे ना अभी थोड़ी देर बाद लाइट चली जाएगी, तो फिर वो 9:15 पे आती है, तो 9:30 रख लेते हैं, ठीक है। हाँ, नस पता लग गया, Okay. Any चलो ठीक keywords है। for this? कीवर्ड्स, Yeah. सिलेक्शन इज फॉर कॉम्बिनेशन, और जहाँ अरेंजमेंट्स की बात हो वहाँ पे फैक्टोरियल वाली थी, दीज आर द 2 कीवर्ड्स। और अगर किसी पार्ट के अंदर दोनों चीज़ें मेंशन है तो उधर प्रॉब्ली बोथ आर बीइंग अप्लाइड, ठीक हो गया। ठीक। ठीक है, यही 2 कीवर्ड्स हैं, इसलिए मैंने और कुछ यूज़ नहीं किया, बता इसलिए बस साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलो, कल हम और क्वेश्चंस करेंगे एंड देन यू विल सी, बस इससे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि कैसे होता है। दिस इज़ अ मेथड टू सॉल्व, ठीक है। फैक्टोरियल और डिवाइड रिपीट को डिवाइड करना है, सो ऑटोमेटिकली दे गेट एलिमिनेटेड, और ये बॉक्स वगैरह बना के इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। और ये देखो, जैसे ये वाला पार्ट है ना, इट प्रॉब्ली, ये जैसे मैं ये वाला कहता हूँ, कहाँ गया ये वाला, दिस कैरीज 3 3 या 4 मार्क्स, 3 होंगे इसके प्रॉब्ली, ए एंड बी विल नॉट सेट टुगेदर। हालांकि एक लाइन के अंदर सॉल्व हो जाता है, एंड यू विल सी कि इन क्वेश्चंस के अंदर पूरा पूरा पेज होता है, बट एक लाइन के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, सो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, मार्क्स भी इसके 4 होंगे फिर इस तरह से, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि यू डू नॉट गेट कंफ्यूज बाय द मार्क्स और द स्पेस गिवन टू यू इन द एग्जाम फॉर दिस क्वेश्चन स्पेशली।